सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक। सुश्रुत का नाम चिकित्सा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। वे प्राचीन भारत के एक महान चिकित्सक और शल्य चिकित्सक थे। उनके कार्यों ने चिकित्सा विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। उस समय चिकित्सा विज्ञान अपने प्रारंभिक चरण में था। उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें शल्य चिकित्सा की विस्तृत जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सुश्रुत संहिता में 1120 से अधिक बीमारियों, उनके लक्षणों और उपचारों का वर्णन है। 700 से अधिक औषधीय पौधों, उनके उपयोग और गुणों का भी उल्लेख है, और शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। इसमें शल्य चिकित्सा के उपकरणों और तकनीकों का भी विस्तृत विवरण है। यह ग्रंथ शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसके अध्ययन से चिकित्सा विज्ञान में नई दिशाएं मिली। सुश्रुत ने अपने समय से कहीं आगे की तकनीकों का उपयोग किया था। उनके नवाचारों ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज भी सुश्रुत के सिद्धांत और तकनीकें आधुनिक चिकित्सा में प्रासंगिक हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सुश्रुत के उपकरण और तकनीकें। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के लिए 125 से अधिक उपकरणों का आविष्कार किया था। इनमें से कुछ उपकरण आज भी उपयोग किए जाते हैं। उन्होंने चाकू, सुई, चिमटी और कई अन्य उपकरणों का उपयोग किया। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की कई जटिल प्रक्रियाओं का भी वर्णन किया है, जैसे कि अस्थि भंग, मोतियाबिंद और प्लास्टिक सर्जरी। नासा निर्माण एक प्राचीन चमत्कार। सुश्रुत नासा निर्माण, जिसे राइनोप्लास्टी भी कहते हैं, के विशेषज्ञ थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाक को फिर से आकार दिया जाता है। वे कान या गाल की त्वचा का उपयोग करके क्षतिग्रस्त नाक की मरम्मत करते थे। यह तकनीक आज भी प्लास्टिक सर्जरी में उपयोग की जाती है। चींटियों का उपयोग टांके लगाने के लिए। यह एक प्राचीन और अद्वितीय तकनीक है जिसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। सुश्रुत ने घावों को बंद करने के लिए चींटियों का उपयोग करने की एक अनोखी तकनीक का भी वर्णन किया है। सुश्रुत, जिन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है, ने इस तकनीक का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। वे घाव के किनारों को एक साथ लाते थे और फिर चींटियों को काटने के लिए प्रोत्साहित करते थे। चींटियों के काटने से घाव के किनारे मजबूती से जुड़ जाते थे, जिससे घाव जल्दी भर जाता था। चींटियों के जबड़े घाव को बंद करने के लिए एक प्राकृतिक टांके का काम करते थे। यह तकनीक न केवल प्रभावी थी, बल्कि प्राकृतिक और आसानी से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग भी करती थी। आज भी कुछ पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में इस तकनीक का उपयोग देखा जा सकता है। प्राचीन संज्ञाहरण, दर्द को कम करना। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में दर्द प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्थान था। सुश्रुत संहिता में संज्ञाहरण के तरीकों का भी उल्लेख है। यह ग्रंथ न केवल शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का भी विस्तृत वर्णन है। शल्य चिकित्सा से पहले रोगियों को दर्द कम करने के लिए शराब और जड़ी बूटियों का मिश्रण दिया जाता था। इन जड़ी बूटियों में प्राकृतिक संज्ञाहरण गुण होते थे, जो दर्द को कम करने में सहायक होते थे। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में दर्द प्रबंधन के तरीकों के बारे में जागरूकता थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक दर्द को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों और औषधियों का उपयोग करते थे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रगति 2600 साल पहले भारत में हुई थी। उस समय के चिकित्सकों ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उन्नत चिकित्सा पद्धतियों का विकास किया था। सुश्रुत और उनके जैसे अन्य प्राचीन भारतीय चिकित्सकों ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यों ने न केवल उस समय के समाज को लाभान्वित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव रखी। हमें अपनी इस समृद्ध विरासत पर गर्व होना चाहिए। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है।